विद्यार्थियों, गद्य की प्रकीर्ण, लघु या गौड़ विधाओं के अंतर्गत आज हम जीवनी और आत्मकथा के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवनी हमेशा दूसरे की लिखी जाती है। जीवनी में लेखक किसी महापुरुष, किसी साहित्यकार, किसी कवि या किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में पूरी सच्चाई के साथ तटस्थ रहते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण देता है। जीवनी विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना गया है। उस युग में साहित्यकारों, महापुरुषों, कवियों, लेखकों इत्यादि की जीवनी लिखी गई है। यहां हम देखते हैं जीवनी में लेखक इतिहास की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। वह व्यक्ति विशेष के जीवन का परिचय इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसके जीवन के सभी पहलू, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष दोनों प्रकट हो जाए। साथ ही साथ लेखक जीवनी लिखते समय तटस्थ भाव से लेखन करता है। जीवनी में प्रामाणिकता की आवश्यकता होती, जो भी वो तथ्य लिखता है वो प्रामाणिक होना चाहिए। अच्छे बुरे पहलू सामने आए, अर्थात लेखक तटस्थ रहता है। साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हुई है। जब भारतेंदु युग चल रहा था उसी समय से साहित्य विधा में जीवनी लेखन की शुरुआत हुई है। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। इस युग में महापुरुषों, साहित्यकारों, कवियों आदि की जीवनी लिखी गई। जीवनी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जो भी तथ्य लेखक के द्वारा लिखे जा रहे हैं वो प्रामाणिक हों। यदि प्रामाणिक नहीं है तो वो जीवनी नहीं हो सकती। ऐसे तो फिर एक महापुरुष की 4-4, 5-5 जीवनियां हो जाएंगी। ये उनके अनुसार है, ये उनके अनुसार है, इस प्रकार से लिखी जा सकती है कि सच्चाई पर हम कैसे पहुंचे, तो प्रमाण हमें ढूंढने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि जो भी लेखक इसको लिखता है उसके पास उसके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, उसने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, जीवन में और भी कौन सी घटनाएं उसके में घटित हुई हैं, इन सब की प्रामाणिकता उसके पास मौजूद होना चाहिए। तो ये जीवनी है। आगे आती है आत्मकथा। आत्म अर्थात स्वयं। हमारी आत्मा में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमसे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता, या यूं कहें कि हमारे अतिरिक्त इसको कोई जान ही नहीं सकता। तो जब आत्मा को हम खुद जानते हैं तो आत्मकथा, आत्मा की कथा लेखक स्वयं लिखता है। वो अपने जीवन की घटनाओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, सबको वो पाठकों के समक्ष पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है। आत्मकथा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। उसको जो भी याद आता जाता है उसी के आधार पर वो प्रस्तुत करता है। जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस समय उसके जीवन काल में जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं उसके भी दर्शन होते हैं। उसके जीवन में जो भी पारिवारिक, परिवार में कब क्या हुआ, विघटन हुआ, परिवार में कोई विवाह हुआ,
परिवार में कोई उत्सव हुआ, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तंगी आई आदि जो घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, उनको वो प्रस्तुत करता है पाठकों के समक्ष। जीवन काल में जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटना होते हैं, उसके भी दर्शन आत्मकथा में हो जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथा लिखी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। बहुत से लेखक हैं, बाबू गुलाब राय, तो ये सबसे ज़्यादा प्रथम आत्मकथा अगर मानी जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, क्योंकि इसी युग से इस विधा का प्रारंभ होता है। तो उनकी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसके अतिरिक्त बाबू गुलाब राय जी ने भी लिखा है, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। और आत्मकथा और जीवनी में केवल यही अंतर है, मूल रूप से अंतर है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की सारी घटनाओं को स्वयं प्रस्तुत करता है अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर, जबकि जीवनी में जीवनी लेखक प्रमाणिकता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को उद्घाटित करता है। आत्मकथा और जीवनी में यहां एक बात और आ जाती है कि आत्मकथा लेखक कभी कभी अपने कुछ पहलुओं को छिपा सकता है, जैसे उसके जीवन में कुछ गलत घटनाएं घटी, उनको वो ना बताना चाहे तो वो छिपा सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई जानता नहीं। जबकि जीवनी में लेखक निष्पक्ष और तटस्थ भाव से उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को बराबर रूप से, समान रूप से प्रस्तुत करता जाता है। तो आत्मकथा और जीवनी में ये अंतर है। कुछ जीवनी लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम, आत्मकथा लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम आप याद कर लेना। हम पहले आपके वीडियो में बता चुके हैं, या फिर हम आपको लिखवा भी चुके हैं, आत्मकथा और जीवनी लेखकों के नाम।